हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीखकर सिखाते रहो। मैं आपके साथ हूं बरखा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सी टैट 2025 का जो हमारा चैप्टर चल रहे हैं। हम कर रहे हैं हमारा 6th क्लास की ज्योग्राफी का 5th चैप्टर, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड, उसके साथ साथ एसएसटी। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो नोट्स हैं ये बहुत इजी टू रीड हैं, बहुत की नोट्स हैं। तो ये आपको सारे टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम है हमारा पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो हम देखते हैं कि परिमंडल होते क्या हैं। परिमंडल के अंदर द टाइप ऑफ परिमंडल की बात करें तो परिमंडल के अंदर भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल आता है। अब भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल को सबको अगर हम मिक्स करें तो हमको जीव मंडल दिखाई देगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो डिटेलिंग है सबकी। देखिए, भूमंडल को डिटेलिंग करेंगे पूरा एशिया के अंदर, पूरा महाद्वीप के अंदर, ठीक है। जलमंडल को डिटेलिंग करेंगे सारा, उसके साथ वायुमंडल को डिटेलिंग करेंगे, उसके बाद जीव मंडल की बात करेंगे, जीव मंडल की। तो यहाँ पे थोड़ा चैप्टर डिटेलिंग वाला है, फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट में बताने की कोशिश करेगी। इतना भी शॉर्ट नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी तक सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो आप लोग प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम भूमंडल के बारे में। भूमंडल एक ठोस भाग है। यह भूपर्वती की चट्टानों, मिट्टी की परतें, पतली परतों से बना है होता है। इसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। इसके भी 2 टाइप्स हैं देखा जाए। इसके 2 भाग है, स्थलीय भूभाग और जलीय। स्थलीय भूभाग में क्या होगा, ऑफ कोर्स महाद्वीप आएंगे, कॉन्टिनेंट्स आएंगे और जलाशयों को महासागरीय बेसन आएगा, ठीक है। नोट करने की यहाँ पे क्या बात है कि स्थल की ऊंचाई को समुद्र जल तल से मापा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है इधर कि ऊंचा शिखर की बात करें तो सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट है, जिसकी लंबाई ये रही है आपकी, ठीक है। गहरा भाग की बात करें तो प्रशांत महासागर के अंदर एक मरियाना गर्त है, जिसको इंग्लिश में मरियाना ट्रेंच बोलते हैं, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, सॉरी, इसकी गहराई कितनी है, इतना मीटर, 1122 मीटर, ठीक है। महाद्वीप की अगर हम बात करें तो टोटल 7 महाद्वीप है। जब महाद्वीप की बात होती है कि महाद्वीप क्या है कि लैंड का सबसे बड़ा भाग को महाद्वीप बोलते हैं, जो कि उत्तरी गोलार्ध में है सबसे ज्यादा, ठीक है। अब महाद्वीप भी साथ है, आप एक एक महाद्वीप को डिटेलिंग करेंगे। एशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, प्लस अर्थ का कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग इसने घेर रखा है। यह पूर्वी गोलार्ध में है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं कि एशिया पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, कर्क रेखा से होकर गुजरती है। इससे एशिया के पश्चिम में यूरोप है और उस एरिया को क्या बोलेंगे, यूरेशिया, जिसको क्या बोलेंगे, यूरोप और एशिया को मिलाने वाला जगह यूरेशिया, ठीक है। आगे बात करें यूरोप के बारे में। आर्कटिक वृत्त गुजरता है इससे। यह 3 दिशाओं से वाटर से घिरा हुआ। इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन में पूछ लेते हैं सीटेट वाले कि जो भी यूरोप है ये 3 दिशा से वाटर से घिरा हुआ है, जल से, और विकसित देश है, यह विकसित महाद्वीप है, ठीक है। अफ्रीका की बात करें यहाँ पे तो 2nd बड़ा देश है, यह बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। यह उत्तरी गोलार्ध में है। इससे कर्क, विषुव यानी आपका इक्वेटर, विषुववृत्त और मकर तीनों रेखा होकर गुजरती हैं। सहारा रेगिस्तान यहीं पर है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेगिस्तान, और यह चारों तरफ से समुद्र से, महासागरों से घिरा हुआ है। कौन, हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप। वर्ल्ड की सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट रिवर, जिसको नील रिवर बोलते हैं, नील नदी भी यहीं पर है, ठीक है। और यहाँ पर एवरग्रीन या फिर आपको बहुत अच्छे वेजिटेशन देखने को मिलेगा, एवरग्रीन के जो भी हमारे प्लांट्स होते हैं, क्योंकि यहीं पे अमेज़न बेसन भी है। नो, अमेज़न बेसन नहीं, मतलब सबसे ज़्यादा जो भी हमको देखने को मिलता है ना, जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, तो वो चीज़ है, क्योंकि ट्रॉपिकल एरियाज पे इंसुलेशन अच्छा होता है, इसी वजह से क्या होता है, वाष्पीकरण अच्छा होता है, और क्या होता है, हरियाली ज़्यादा होती है, ठीक है। आगे हम बात करें उत्तरी अमेरिका के बारे में। 3rd नंबर पे आता है, किसके बेस पर, आपका साइज के बेस पर, ठीक है। उसके बाद बात करें, यह संकरे स्थल से जुड़ा है। यह पमाना स्थल संधि कहा जाता था इसको बहुत टाइम पहले। यह उत्तरी प्लस पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। यह प्रशांत महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागरों से घिरा हुआ है, ठीक है। 5th हमारा दक्षिणी अमेरिका।
ज्यादातर दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका। यहाँ पर विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जिसको एंडीज बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। एंडीज इसके उत्तर में है, यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका के अंदर। ये सबसे बड़ी रिवर यहाँ पर अमेजोन है, ठीक है। अमेजोन रिवर से ही अमेजोन बेसन निकला है जो सबसे बड़ा है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा बेसन। 6 नंबर पे हमारा ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। यह दक्षिणी गोलार्ध में है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, किसको, ऑस्ट्रेलिया को। लास्ट है हमारा बट नॉट द लीस्ट, जैसे कि हमें पता है कि जो महाद्वीप है वो खुद बहुत बड़ा भूभाग है और बहुत बड़ी आइडेंटिटी रखते हैं खुद के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, अंटार्कटिका। तो यहाँ पे यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल के अंदर। इसके मध्य स्थित है। आइस ही आइस है, बर्फ ही बर्फ है, मानव निवास नहीं कर सकता। केवल शोध करने के लिए हमको इंडिया, मैत्री संधि, दक्षिणी गंगोत्री संधि हमको ये देखने को मिलती है, ठीक है, सिर्फ शोध या रिसर्च करने के लिए, ठीक है। बात करते हैं हम जलमंडल के बारे में। पृथ्वी नीला गिरा है, हम सबको पता है, बच्चों को पता है। क्यों नीला गिरा है? क्योंकि 71% वाटर है और 29% स्थल। अभी जो हमने ऊपर पढ़ा ना कॉन्टिनेंट्स, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। इसमें नदियां, सागर, महासागर, आपको झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करें वायुमंडल की जल वाष्प शामिल है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। जब भी हम बात करते हैं इसके बारे में कि देखो, जब 71% पानी है फिर भी पीने का पानी कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डाटा है इसका कि 71% पानी तो है, लेकिन 71% में से 97.5% हमारा जो सॉल्टी वाटर है यानी समुद्रीय जल है, लवणीय जल है, और 2.5% सिर्फ अलवण जल है। वो भी किस किस में है? जैसे आपका नदी हो गया, झील हो गया, भूमिगत ग्राउंड वाटर हो गया, ठीक है, आपका बारिश हो गया, उसके फॉर्म में है। इसलिए पीने का पानी कम है, तो प्लीज पानी बचाएं, ठीक है। और एज अ टीचर आप बच्चों को प्रमोट करें कि वो भी पानी का वैल्यू जाने जल की, और वो भी पानी बचाएं, ठीक है। बचपन से ही हैबिट होनी चाहिए। महासागर की बात करते हैं। जलमंडल के अंदर टोटल 5 महासागर है। फर्स्ट प्रशांत महासागर, सेकेंड अंटार्कटिक महासागर, थर्ड हिंद महासागर, फोर्थ दक्षिणी महासागर और फिफ्थ आर्कटिक महासागर, ठीक है। अब डिटेलिंग तो हमें करनी पड़ेगी क्योंकि बिना डिटेलिंग करके हम एनसीईआरटी हमको सीटेट पास नहीं करने देगी, ठीक है। जब हम प्रशांत महासागर की बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे, तो यह 1/3 भाग तक फैला हुआ है। सबसे बड़ा महासागर पैसिफिक ओशन ही है, ठीक है। अभी ऊपर बताया था, यहाँ पे मरियाना ट्रेंच है जो बहुत फेमस है, ठीक है, सबसे गहरी जगह। यह वृत्ताकार है। यह एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों तक फैला हुआ है, इतना पॉपुलर है ये। सेकंड बात है हमारा अंटार्कटिक महासागर, ठीक है, सेकंड नंबर पे है बड़ा। अब यहाँ पे क्या है, ये एस की शेप में बना हुआ है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एस के आकार कहा जाता है इसको। वेस्ट में इसके नॉर्थ साउथ अमेरिका, साथ ही ईस्ट साइड पर यूरोप और अफ्रीका है। ट्रेड की नजर से ये बहुत व्यस्त, बहुत बिजी महासागर है, ठीक है। बात करेंगे हिंद महासागर। जय भारत, जय हिंद, ठीक है। जो भी हमारे, क्योंकि नाम भी एकदम सबसे पहला महासागर है कि जो हम किसी देश के नाम पर है, हिंद महासागर। यह त्रिभुजाकार है, ध्यान रखना है। इसके नॉर्थ में एशिया और वेस्ट में अफ्रीका और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है, पता है तो बच्चे को, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं दक्षिणी महासागर के बारे में, तो यह है अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर फैला हुआ है, घेरता है जगह। यह 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। एनसीईआरटी में इतना ही बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आर्कटिक महासागर। यह उत्तरी के ध्रुव में है, उत्तर ध्रुव यानी आपका नॉर्थ पोल के अंदर है। उसके साथ साथ इसकी बेरिंग जल संधि जो प्रशांत महासागर से मिलती है, यह नॉर्थ यानी उत्तर अमेरिका के उत्तरीय तटों और यूरेशिया से घिरा हुआ है, ठीक है। यूरेशिया बताया था, अभी कमेंट करके बताना यूरेशिया का मतलब क्या है, अभी पढ़ा है मैंने, ठीक है। अब बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट अगेन वायुमंडल के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन आता है, एक हर पेपर में सेट में देखने को मिल जाएगा आपको। धीरे धीरे इसके PYQ भी करेंगे, ठीक है, बस थोड़ा ये पूरा हो जाए। चलिए बात करते हैं वायुमंडल के बारे में। तो वायुमंडल की सतह की बात करें, एटमॉस्फेयर की लेयर की बात करें, तो यहाँ पे ये रही आपको सतह दिख जाएगी। ये अर्थ के ऊपर जाएंगे सौरमंडल। अब सौरमंडल के एक हमारे ऊपर है लेयर, ओजोन परत,
उसके आगे समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बही मंडल। ठीक है, टोटल हमारी कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 हो गई। चलिए आगे बढ़िए। जब भी हम बात करते हैं अर्थ के चारों ओर एक गैस और की परत है और जिसे वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, अच्छा, वायुमंडल की ऊंचाई लगभग इतनी 16,000 किलोमीटर है और इसकी 5 परतें हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। इसमें ऑक्सीजन, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है, इसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, लगभग 99 भाग बता रखा है। ठीक है, जिसके अंदर नाइट्रोजन 78% पर है और ऑक्सीजन 21% पर है। अब देखो भाई, इतनी मतलब अगर मैं बात करूँ अदर गैसेस, यहाँ पे अदर गैसेस के अंदर मतलब हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस हो गई, मीथेन हो गया, ठीक है, मोनोऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, तो इसके अंदर ये अंदर गैसेस कितनी कम है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ऑर्गन वगैरह, सिर्फ 1% होने के बाद भी ये इतनी लुटेरी गैस हैं कि अर्थ को इतना गर्म कर रही है, इतना हीट कर रही है। क्योंकि जो भी बता देती हूँ इसका कॉज की, जो भी हमारा सन है ना, सन से जो भी हमारा ताप आता है, ताप का मतलब क्या है, इंसुलेशन जो आती है, ठीक है ना, जो भी पूरी इंसुलेशन आ रही है कहाँ पर आएगी, हमारा अर्थ पर आएगा इंसुलेशन। ठीक है, अब अर्थ पर 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, ये होना ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ जो 1% हमारी क्या है, 1 भी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड तो 0 पॉइंट कुछ % है। ये क्या करती है, जो भी इंसुलेशन या सोलर सिस्टम से इंसुलेशन आती है ना सन से, उसको भाई साहब ट्रैप कर लेती है। ठीक है, शॉर्ट वेव से लॉन्ग वेव जाने नहीं देगी, ट्रैप करके अर्थ पर ही फेंक देती है, मतलब दोबारा, इसलिए अर्थ इतना हीट हो रहा है। ये सारा सिस्टम है, मतलब ये सारा वैसे तो देखा जाए तो थोड़ा 11th क्लास की ज्योग्राफी हो गई, ठीक है, लेकिन हमको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपने बात कर रहे थे, हाँ ये है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए इंपॉर्टेंट है, और नाइट्रोजन क्यों इंपॉर्टेंट है, 78% जो है, ये जो भी हमारे जीव जंतु होते हैं ना, प्राणियों की वृद्धि के लिए जरूरी होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड कम है लेकिन लुटेरी, अगेन जो मैंने बोला वही लिखा है। ठीक है, और अर्थ पे जो भी, वही बात कर लेते हैं इधर, अर्थ की छोड़ी गई ऊष्मा यानी लॉन्ग वेव को अवशोषित करके अर्थ पर रखती है, और उसके मतलब हम बोल सकते हैं, इसलिए हमारा क्या है, O3 यानी हमारे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसका बहुत नुकसान होता है। ठीक है तो कम लेकिन बहुत चंट है, ये बोल सकते हैं। आगे बात करते हैं हमारे किसके बारे में, ऊंचाई, इंपॉर्टेंट नोट है ये, हमारा एल्टीट्यूड हमें पता है, ऊंचाई जब बढ़ेगी तो तापमान कम होगा और जब ऊंचाई घटेगी तो तापमान ज्यादा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट का ले सकते हो, दिमाग में एग्जाम्पल लगा लेना। ठीक है, दबाव की बात करते हैं हम, यानी प्रेशर की बात करते हैं। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, कहीं ज्यादा तो कहीं कम। ठीक है, मतलब एक बैलेंस नहीं होता, कहीं ज्यादा कहीं कम होता है। विंड की बात करें तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्या है इसका मतलब, उच्च दाब यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बढ़ती है क्या, विंड हमारी यानी हवा, पवन, और गतिशील वायु को क्या कहते हैं, हमारा पवन बोलते हैं। ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टली ज्यादा चलती है। ठीक है, वर्टिकल भी चलती है लेकिन वो डिटेलिंग नहीं हम कर रहे हैं अभी। ठीक है, डिटेलिंग करना है तो 11th क्लास की ज्योग्राफी का आप एटमॉस्फेयर ही है शायद, वो पढ़ लो, आपको डिटेलिंग समझ में आ जाएगा। चैप्टर नाम है, चैप्टर 8 या 9 चैप्टर है। चलो आगे बढ़ो, हम बात कर रहे थे किसके बारे में, हाँ वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल की जो भी हमारा विंड है, हाई प्रेशर की से लो प्रेशर की ओर जाती है, आपको दिख जाएगा, वार्म हवा यानी गर्म हवा और ठंडी हवा। ठीक है, ऐसे ऐसे पूरा सिस्टम होता है एक पूरा हवा का चलने का, हवा मतलब बेसिकली ऐसे चलती है। ठीक है, जीव मंडल की हम बात करते हैं, हम थोड़ा चैप्टर हमारा क्लोज होने वाला है, खत्म होने वाला है। जीव मंडल यह जल, स्थल और हवा के बीच का सीमित भाग है, यहाँ पर जीवन मौजूद है। यहाँ विभिन्न प्राणियों या प्रजातियों, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया से लेकर सारे स्तनधारियां यहाँ पर जीते हैं। ठीक है, जीव मंडल के अंदर भी 2 चीज हैं, जंतु जगत और पादप जगत। ठीक है, स्थल जल और हवा को पारस्परिक क्रिया करते हैं, एक साथ क्रिया करते हैं और एक साथ सारे डिपेंड हैं एक दूसरे पे। ठीक है, इसलिए इन तीनों मंडलों के बीच संतुलन बनाए रखने हैं अति आवश्यक हैं। अगर हम संतुलन नहीं बनाए रखेंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा, जो हमको देखने को मिल रहा है 2025 में, क्या इतना सारा ग्लोबल वार्मिंग यानी पर्यावरण समस्याएं देखने को मिल रही हैं। ठीक है, इसी वजह से क्या है, मानव आज दुखी है और वो खुद भी दुखी भी खुद की वजह से हो रहा है। ठीक है, अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, वरना जो एसी जिनके पास है, क्योंकि मेरे घर में एसी नहीं है,
जिनके घर में एसी है वो लोग थोड़ा इससे इनके दोषी हैं, ये सच है और सत्य है, ठीक है। क्योंकि एसी घर में तो हवा ठंडा करता है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर है बाहर का वो बहुत ज़्यादा हीट कर देता है, ठीक है। वैसे मेरा मोटिव आपका एसी ही बंद करवाना है, ठीक है। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, देन चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड इसके फ्री नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देख लो जाकर। बाय।